नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे रहस्य की जो वक्त के साथ सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझता गया है। जी हाँ, ये कहानी है कुलधरा की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत ना एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 5,000 लोग, पूरा का पूरा गांव, रातों रात बस गायब हो जाएं और पीछे कोई सुराग तक न छोड़े? और देखिए, हम यहाँ कोई 10-20 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 5,000 से भी ज्यादा लोगों की। सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा समुदाय जो एक शाम अपने घरों में हंस बोल रहा था और अगली सुबह वहां सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं था। ये बात है साल 1825 की। एक रात कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव, सब कुछ नॉर्मल था, चहल पहल थी। लेकिन जब अगली सुबह सूरज उगा तो वहां सिर्फ टूटे फूटे घर और एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि वो सब लोग आखिर गए तो गए कहां। ये जो पूरी घटना है ना, ये हुई थी राजस्थान में जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव में। एक ऐसी जगह जो आज अपनी पुरानी शानो शौकत के लिए नहीं, बल्कि अपने वीरान होने और हाँ, अपनी डरावनी कहानियों के लिए ज्यादा जानी जाती है। पर यह गांव हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अपने सुनहरे दिनों में कुलधरा कैसा था। आखिर उस एक रात में क्या कुछ खो गया था। कुलधरा को बसाया था 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने। अभी जो पालीवाल ब्राह्मण थे, ये बहुत ही होशियार और काबिल लोग थे। मतलब उन्होंने रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन पर भी अपनी कमाल की खेती की टेक्निक से खुशहाली ला दी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर कहते हैं ना, अच्छी चीजों को नजर लग जाती है। इस गांव की खुशहाली को भी नजर लग गई। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जैसलमेर रियासत का एक जालिम दीवान सीन में आया और उसने कुलधरा की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस शख्स का नाम था सालेम सिंह। एक नंबर का जालिम और क्रूर दीवान था वो, और उसकी बुरी नजर पड़ चुकी थी कुलधरा गांव और वहां के लोगों पर। तो कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ सालिम सिंह की एक जिद से। हुआ ये कि उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और बस उसने ठान लिया कि वो उससे जबरदस्ती शादी करेगा। अब ये बात सीधी सीधी पालीवाल ब्राह्मणों के मान सम्मान पर आ गई थी। सेलिम सिंह ने गांव वालों को खुली धमकी दे दी। उसने कहा, या तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो, या फिर इतने भारी टैक्स लगाऊंगा और ऐसी तबाही मचाऊंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब गांव वालों के सामने एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन चॉइस थी। अब इस धमकी के जवाब में गांव वालों ने जो कदम उठाया ना, वो इतिहास बन गया। एक ऐसा फैसला जो आज भी उनके सम्मान और उनकी एकता की मिसाल देता है। सालिम सिंह की धमकी के बाद एक दो नहीं, पूरे 84 गांवों की पंचायत एक साथ बैठी और फैसला एक सुर में लिया गया। कुछ भी हो जाए, अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया। अपनी जमीन, अपने पुरखों के घर, सब कुछ छोड़कर रातों रात वहां से चले जाने का फैसला किया। चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में लाते हैं, जहां उस एक रात की कहानी आज भी जिंदा है, एक शाप के रूप में। एक ऐसा शाप जो सदियों बाद भी उस गांव को दोबारा बसने नहीं दे रहा। ऐसा कहते हैं कि गांव छोड़कर जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को एक श्राप दिया कि ये जगह कभी भी फिर से आबाद नहीं हो पाएगी, और जो कोई भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? उन 84 गांवों में से 82 गांव तो वक्त के साथ फिर से बस गए, लोग रहने लगे। लेकिन सिर्फ 2 गांव, कुलधरा और पास का खाबा गांव, आज भी वैसे के वैसे वीरान पड़े हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? आज भी जो लोग हिम्मत करके कुलधरा घूमने जाते हैं ना, वो अक्सर वहां हुए अजीब अजीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, औरतों के बात करने की, उनकी चूड़ियों की खनक, यहां तक कि बच्चों के रोने की आवाजें भी आती हैं, जबकि दूर दूर तक कोई नहीं होता। इस जगह के इसी रहस्यमयी मिजाज को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे एक प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद इस गांव में किसी के भी रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या कुलधरा की ये कहानी